Hello everyone, welcome to Infinity Made Easy. Today we are going to start exercise 7.1. So, our first question is integration of sin 2x. Sin का आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x और इसमें 2x साथ में नीचे चला जाएगा बाय 2 प्लस c. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos 3x. cos का इंटीग्रेशन होता है आपका sin, तो sin 3x बाय 3 प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। सो e की पावर 2x बाई 2 प्लस सी, इसमें x के साथ 2 था तो इसमें नीचे 2 भी आ जाएगा, e की पावर 2x बाई 2 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको निकालना है ax प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ax प्लस बी होल की पावर 3 डिवाइड बाई 3। और अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ए एक्स प्लस बी का, ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है, सो ए बाहर रखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका 1, तो ए हमारा बच जाएगा, तो 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव निकालने पे ए बच रहा है तो 1 ए नीचे आ जाएगा आपका, प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। सो our first question is integration sin 2x minus 4 e की पावर 3x dx। तो इसको हम कैसे करेंगे, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos माइनस cos, तो माइनस cos 2x बाय 2 माइनस 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होता है आपका e की पावर 3x बाय 3 प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस 1 का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। सो फोर्थ का फोर्थ तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होता है आपका e की पावर 3x बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर होल की मल्टीप्लाई में ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं। सो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका होता है एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन निकालना है आपको। सो ए का तो ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी ऐसी रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी कांस्टेंट है, सी के साथ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x प्लस डी। इसमें हमने d को कांस्टेंट लिया क्योंकि हमने c हमारे इक्वेशन के अंदर आ रहा है, तो हम c को हम प्लस सी दोबारा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि c इक्वेशन के अंदर है, तो इसमें हमने प्लस d लिखा है और उसमें d कांस्टेंट है आपका, c नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन निकालना है आपको 2x स्क्वायर प्लस e की पावर डी एक्स होल के बाद इंटू डी एक्स। सो 2 हमारी कांस्टेंट है, 2 ऐसी की ऐसी रहेगी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ई एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका ई एक्स प्लस सी, सो आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपको कैसे करना है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको। सो जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2। सो x का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 के साथ आपको कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा x प्लस सी। सो क्वेश्चन नंबर 11 करें हम, इसमें हमें क्या करेंगे, इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। सो जब इसको अलग अलग कर देंगे तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका x प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया है। सो x का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 आपके कांस्टेंट है, मैं तो इसका कुछ नहीं तो 5x प्लस 4 बाय एक्स प्लस सी। अभी आपका 4 बाय एक्स कैसे हुआ, जैसे कि आपको माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर आपकी इक्वेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने निकाल लिया था, तो इसके आगे हमने कैसे करा है, 4 हम बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन आपको निकालना माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का। सो इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे, माइनस हमने बाहर ले लिया, x की पावर माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन निकाला हमने तो प्लस 1 करते हैं ना पावर जैसे हम, सो माइनस का माइनस यहीं पे रहेगा, x की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1। सो यहाँ से माइनस माइनस करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 बाय एक्स आपका आंसर आ जाएगा, तो प्लस 4 बाय एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा 11th। सो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x बाय 4 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स।
सो इसका सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे, पहले हम रूट एक्स को पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। सो एक्स की क्यूब डिवाइड बाय रूट एक्स आपका एक्स की पावर 5/2 बन जाएगा, प्लस 3 एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2 बच जाएगा आपका 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 4/√x आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सो एक्स की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो आपका आएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3 एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आपका आ गया एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस 4 रूट एक्स 1/√x है तो 1/x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 आपका नीचे है तो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन निकालना है। सो उसका इंटीग्रेशन आपका होता है x की पावर -1/2 का 2√x। सो 4 इंटू 2√x 8√x आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस c। सो हमने 2 इंटू एक्स की पावर 7/2 का 7 प्लस 2x 3/2 प्लस 8√x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सो जैसे हम इस इक्वेशन को देखते हैं हमें देख के कुछ पता चल रहा है, अगर हम इसमें से x² अगर हम कॉमन ले सकें तो हमारी इधर आ जाएगा x² x माइनस 1 प्लस अगर इस तरह से हम 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा अपॉन x माइनस 1। जिसमें से x माइनस 1 हम कॉमन लेंगे क्वेश्चन में से तो हमारी ये ऊपर बन जाएगा x² प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आपको दे रखा है। सो x माइनस 1 से x माइनस 1 आपका कट जाएगा। सो इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़ेगा x² प्लस 1 का। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 आपका ऐसे होएगा, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x³/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x प्लस c। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, हमें क्या दे क्वेश्चन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। सो 1 इंटू रूट एक्स एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा आपका। तो एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसमें कर लिया। सो एक्स की पावर 1/2 का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे वो आपका हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3 यानी कि 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 आपको दे रखा था तो एक्स की पावर 5/2 इंटू 2/5 2x 5/2/5 प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है आपको। सो हम इसको रूट एक्स को हम पहले पूरी इक्वेशन से इंटू कर देंगे। सो 3x की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन होता है आपका x की पावर 7/2 इंटू 2/7। 3 कॉन्स्टेंट इसलिए हमने इसको ऐसे ही रख दिया प्लस 2 कॉन्स्टेंट है हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन निकालोगे आप तो x की पावर 5/2 इंटू 2/5 प्लस 3 कॉन्स्टेंट थे ऊपर 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस c। सो जब हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में इंटू करेंगे इसको तो 6 इंटू एक्स की पावर 7/2/7 प्लस 4x 5/2/5 प्लस 2x 3/2 प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको निकालना है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ex का इंटीग्रेशन निकालना आपको। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x²/2 2x²/2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन आपका होता है sin x माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c आपका आंसर। ex का इंटीग्रेशन आपका ex होता है इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, सेम ऊपर जैसे आ गया प्लस c। सो 2x² यहाँ पे 2 नहीं आएगा, x² माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या निकालना है, इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x का इंटीग्रेशन निकालना है। सो x² का इंटीग्रेशन होता है पर x³/3 2 इंटू x³/3 माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस cos x प्लस 3 cos x आपके आंसर में आ जाएगा प्लस x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है आपका x की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस c। सो अब हम इसको हम इंटू करेंगे पूरा तो 2x³/3 प्लस 3 cos x प्लस 10x की पावर 3/2/3 प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस 10x दे रखा है आपको। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे sec x को इन दोनों से तो sec² x प्लस sec x 10x। अब sec² x का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x
प्लस sec x tan x का आपका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन हमें निकालना है sec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। सो जब हमें इसी कैसे दे रखा हो क्वेश्चन में दे रखा हो sec स्क्वायर x अपन cosec स्क्वायर x, सो हमें जब इसमें पता चल रहा है इसमें कुछ नहीं हो रहा तो हमें सबसे पहले इसको हमें sin cos की फिगर में चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब हम इसको sin cos की फिगर में चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। तो जब हम sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को हम सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। सो उससे आपका टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब सेक्स स्क्वायर एक्स का होता है आपका इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स प्लस सी। सो क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 20 करना है। सो इसमें आपको निकालना है इंटीग्रेशन टू माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। जब इसको हम अलग अलग कर देंगे इसमें पहले टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है हमारा टेन एक्स और नीचे नीचे वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स। सो टू टेन एक्स माइनस थ्री सेक एक्स प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या निकालना, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स। आपका इसका आंसर क्या होगा। सो हम इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है हमें इसका। सो रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स, इसका सोल्यूशन यहाँ पे एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन बाय एक्स की पावर वन बाय टू रूट में ये। सो एक्स की पावर थ्री बाय टू इंटू टू बाय थ्री प्लस टू इंटू एक्स की पावर वन बाय टू प्लस सी। टू इंटू एक्स की पावर थ्री बाई टू बाई थ्री प्लस टू एक्स वन बाई टू प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा इससे। तो आपके सी ऑप्शन इसमें आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई एक्स फोर। सो आपको डेरिवेटिव दे रखा है एफ ऑफ एक्स का, आपको क्या गिवन है साथ में एफ ऑफ टू आपका जीरो है, देन एफ ऑफ एक्स निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन कर दोगे इस इक्वेशन का। इंटीग्रेशन आप इसका निकालोगे तो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें एक्स में आप टू डाल दोगे। सो आपका आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ टू आपको जीरो दे रहा है तो एफ ऑफ टू की जगह आप जीरो लिख दोगे। इनका समार आपका 129/8 आ रहा है और प्लस सी, सी इक्वेशन आता है प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे और सी की वैल्यू से हमारी आ जाएगी माइनस 129/8। सो जब इसको हम एफ ऑफ एक्स में डालेंगे, एफ ऑफ एक्स जो हमने निकाला था यहाँ पे एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस सी। सो इसको हम करेंगे तो एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स क्यू माइनस प्लस सी की वैल्यू हमें मिल गया माइनस 129/8, तो इसमें हम डाल देंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 129/8 प्लस माइनस 129/8। इसमें प्लस कोई सी नहीं आएगी क्योंकि हमने सी की वैल्यू डाल दी है। सो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।